यह साहित्य अर्पण का कहानी केंद्र है और आज आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जेल मेरे यानी कीर्ति पांडे के साथ। मृदुला मजिस्ट्रेट के इजलास से जनानी जेल में वापस आई तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनीतिक कैदियों के एक गिरोह ने घेर लिया और पूछने लगी, कितने दिन की हुई? मृदुला ने विजय से गर्व से कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया, मैंने धरना नहीं दिया। यूँ आप ज़बरदस्त हैं, जो फैसला चाहें करें। ना मैंने किसी को रोका, ना पकड़ा, ना धक्का दिया और ना किसी से आरजू मिन्नत ही की। कोई गाहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान पर खड़ी ज़रूर थी। वहाँ कई वॉलंटियर गिरफ्तार हो गए थे, जनता जमा हो गई थी, मैं भी खड़ी हो गई। बस थानेदार ने आकर मुझे पकड़ लिया। क्षमा देवी कुछ कानून जानती थी। बोली, मजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी। मृदुला ने प्रतिवाद किया, पुलिस वालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करेंगे। मैं मुकदमे की कार्रवाई में भाग न लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे जब्त ना हो सका। मैंने उनसे जिरह शुरू की। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है, थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा यह कुछ बोलेगी तो है नहीं, हम जो बयान चाहेंगे देंगे। जब मैंने जिरह शुरू की तो सबके सब बगले झाँकने लगे। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। उस समय जाने कैसे मुझे चोट सूझती गई। मजिस्ट्रेट ने थानेदार को 2-3 बार फटकार भी बताई। वह मेरे प्रश्नों का उलझुल जवाब देता था तो मजिस्ट्रेट बोल उठता, वह जो कुछ पूछती है उसका जवाब दो, फजूल की बातें क्यों करते हो। तब मियाँ जी का मुंह ज़रा निकल आता था। मैंने सबों का मुंह बंद कर दिया। अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन मुझे विश्वास है बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और बहुत सी बहनें थी, सब यही कहती थी तुम छूट जाओगी। महिलाएं उसे द्वेष भरी आंखों से देखती हुई चली गईं। उनमें से किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की 6 मास की। उन्होंने अदालत के सामने जबान ही न खोली थी। उनकी नीति में यह अधर्म से कम ना था। मृदुल पुलिस से जिरह करके उनकी नज़रों में गिर गई थी। सजा हो जाने पर उसका व्यवहार क्षम्य हो सकता था, लेकिन बरी हो जाने में तो उसका कुछ प्रायश्चित ही ना था। दूर जाकर एक देवी ने कहा, इस तरह तो हम लोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है कि नौकरशाही से न्याय की कोई आशा ही नहीं। दूसरी महिला बोली, यह तो क्षमा मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नई दुकान पर जाने का क्या ही काम था। वॉलंटियर गिरफ्तार हुए थे आपकी बला से, आप वहाँ क्यों गई? मगर अब कहती है मैं धरना देने गई ही नहीं। यह क्षमा मांगना हुआ साफ। तीसरी देवी मुंह बनाकर बोली, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाह लूटने आ गई, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के बीच नहीं आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फ़ायदा। केवल क्षमा देवी अब तक मृदुला के पास चिंता में डूबी खड़ी थी। उन्होंने एक उद्दंड व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सज़ा पाई थी। दूसरे ज़िले से 1 महीना हुआ यहाँ आई थी। अभी मियाद पूरी होने में 8 महीने बाकी थे। यहाँ की 15 कैदियों में से किसी से उनका दिल ना मिलता था। जरा जरा सी बातों के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव सिंगार की चीज़ों के लिए लेडी वार्डरों की खुशामदें करना, घर वालों से मिलने के लिए व्याकुलता दिखलाना उसे पसंद ना था। वही गुस्सा और कन्फुस्कियाँ जेल के भीतर भी थी। वह आत्माभिमान जो उसके विचार में एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए, किसी में भी ना था। क्षमा उन सबों से दूर रहती थी। उसके जाति प्रेम का वारा पाड़ना था, इस रंग में पगी हुई थी। पर अन्य देवियाँ उसे घमंडिन समझती थी और उपेक्षा का जवाब उपेक्षा से देती थी। मृदुला को हिरासत में आए 8 दिन हुए थे। इतने ही दिनों में क्षमा को उससे विशेष स्नेह हो गया था। मृदुल में वह संकीर्णता और ईर्ष्या ना थी, ना निंदा करने की आदत, ना श्रृंगार की धुन और ना भद्दी दिल लगी का शौक। उसके हृदय में करुणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था।
शमा ने सोचा था इसके साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मृदुल यहाँ से चली जाएगी, वह फिर अकेली हो जाएगी। यहाँ ऐसा कौन है जिसके साथ घड़ी भर बैठकर अपना दुख दर्द सुनाएगी, देश चर्चा करेगी। यहाँ तो सभी के मिजाज आसमान पर हैं। मृदुल ने पूछा, तुम्हें तो भी 8 महीने बाकी हैं बहन। शमा ने हसरत के साथ कहा, किसी ना किसी तरह कट ही जाएंगे बहन, पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी 1 सप्ताह के अंदर तुमने मुझ पर ना जाने क्या जादू कर दिया। जब से तुम आई हो जेल न मालूम होता था। कभी कभी मिलती रहना। मृदुला ने देखा क्षमा की आंखें डबडबाई हुई थी। ढांढस देती हुई बोली, जरूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद ना रहा जाएगा। भान को भी लाऊंगी, कहूँगी चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है, दौड़ा हुआ आएगा। अब तुमसे आज कहती हूँ बहन, मुझे यहाँ किसी की याद थी तो भान की। बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा। तुम कहाँ चली गई, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन, क्षण भर निचला नहीं बैठता। सवेरे उठते ही गाता है, झन्ना उता लय अमाला, छुलाच का मंदिल देल में है। जब एक बार झंडी कंधे पर रखकर कहता है, ताली छला पानी हलाम, तो देखते ही बनता है। बाप को तो कहता है तुम गुलाम हो, वह एक अंग्रेजी कंपनी में है। बार बार इस्तीफ़ा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई उद्यम करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़े, वह तो छोड़ बैठे होते। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती रहती हूँ। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को संभालते होंगे। सास जी के पास तो रहता ही नहीं, वह बेचारी बूढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़े। चाहती है कि मेरी गोद में दपक कर बैठा रहे, और भान, उसे गोद से चिढ़ है। अम्मा मुझ पर बहुत बिगड़ेगी, बस यही डर लग रहा है। मुझे देखने एक बार भी नहीं आई। कल अदालत में बाबूजी से कहते थे तुमसे बहुत खफा है। 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रही। इस छोकरी ने कुल मर्जाद डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कल मुही ना जाने क्या क्या बकती रही। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, पुराने ज़माने की हैं। उन्हें कोई चाहे कि आकर इन लोगों में मिल जाए तो उसका अनन्य है। चल कर मनाना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतों से मानेंगी। कल ही कथा होगी, देख लेना। ब्राह्मण खाएंगे, बिरादरी जमा होगी। जेल प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर 2-4 दिन रहकर तब बहन मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। क्षमा आनंद के इन प्रसंगों से वंचित है। विधवा है, अकेली है। जलियांवाला बाग में उसका सर्वस्व लुट चुका है। पति और पुत्र दोनों ही की आहुति जा चुकी है। अब कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। अभी उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुआ कि प्राणी मात्र को अपना समझ सके। इन 10 वर्षों से उसका व्यथित हृदय जाति सेवा में धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का अंत करने को, उनको मिटाने को वह जी जान से लगी हुई थी। बड़े बड़े बलिदान तो वह पहले ही कर चुकी है। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने को और क्या रह गया था। औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो या यशोपार्जन का एक साधन, क्षमा के लिए तो यह तपस्या थी। वह नारीत्व की सारी शक्ति और श्रद्धा के साथ उसी साधना में लगी हुई थी। लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी तो अपने बसेरे की याद आती ही है। क्षमा के लिए वह आश्रय कहाँ था? यही वह अवसर था जब क्षमा भी आत्मसंवेदना के लिए आकुल हो जाती थी। यहाँ मृदुल को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी, पर यह छाप ही इतनी जल्दी हट गई। क्षमा ने व्यथित कंठ से कहा, यहाँ से जाकर भूल जाओगे मृदुला। तुम्हारे लिए तो रेलगाड़ी का परिचय है, और मेरे लिए तुम्हारे वादे उसी परिचय के वादे हैं। कभी भेंट हो जाएगी तो या तो पहचानोगी ही नहीं, या ज़रा मुस्कुरा कर नमस्ते करती हुई अपनी राह चली जाओगी।
यही दुनिया का दस्तूर है। अपने रोने से छुट्टी ही नहीं मिलती, दूसरों के लिए कोई क्यों रोए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी, मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागनी को ज़रूर याद कर लिया करना। भिखारी के लिए एक चुटकी भर आटा ही बहुत है। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। मृदुल बरी हो गई। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर रो रुलाकर चली गई, मानो मैके से विदा हुई हो। 3 महीने बीत गए, पर मृदुल एक बार भी नहीं आई, और कैदियों से मिलने वाले आते रहते थे। किसी किसी के घर से खाने पीने की चीज़ें और सौगातें आ जाती थी, लेकिन क्षमा का पूछने वाला कौन बैठा था। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रातःकाल से मृदुल की बाट होने लगती। जब मुलाकात का समय निकल जाता तो जरा देर रोकर मन को समझा लेती, जमाने का यही दस्तूर है। एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी थी कि देखा मृदुला सामने से चली आ रही है। न वह रूप है न वह कांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, यह तेरी क्या दशा है मृदुला? सूरत ही बदल गई, बीमार है क्या? मृदुला की आंखों से आंसुओं की झाड़ी लगी थी। बोली, बीमार नहीं हूँ बहन, विपत्ति से बिधी हुई हूँ। तुम मुझे खूब कोस रही होगी। उन सारी निठुराइयों का प्रायश्चित करने आई हूँ और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ। क्षमा काँप उठी। अंतःस्थल की गहराइयों से एक लहर सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उसका अपना अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भांति उतराता हुआ दिखाई दिया। टूटे हुए कंठ से बोली, कुशल तो है बहन? तुम इतनी जल्दी यहाँ फिर क्यों आ गई? अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। मृदुल मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में रुधन छुपा हुआ था। फिर बोली, अब सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है। कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यंत रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ। उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से बोली, तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होंगी? परसों शहर में गोलियां चली। देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपए हैं नहीं, दे तो कहाँ से दें। अनाज का भाव दिन दिन गिरता जाता है। 1.25 रुपये में मन भर गेहूँ आता है। मेरी उम्र ही अभी क्या है। अम्मा जी भी कहती हैं कि अनाज इतना सस्ता कभी ना था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आते। मेहनत और सिंचाई के ऊपर गरीब किसान लगान कहाँ से दे। उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाए। किसान इस पर भी राजी है कि हमारी जमा जथा नीलाम कर लो, घर कुर्क कर डालो, अपनी ज़मीन ले लो, मगर यहाँ तो अधिकारियों को अपनी करगुजारी दिखाने की फिक्र पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीस ही क्यों न डाले, सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने सुना है कि वह उल्टे और शह देती है। सरकार को तो अपने कर से मतलब है, प्रजा मरे या जिए उसे कोई प्रयोजन नहीं। अक्सर जमींदारों ने तो लगान वसूल करने से इनकार कर दिया है। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गई है। भैरवगंज का सारा इलाका लूटा जा रहा है, मरता क्या ना करता। किसान भी घर बार छोड़ कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के घर में घुसकर कई कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बेचारा बैठा मार खाता रहा। उसकी स्त्री से न रहा गया। शामत की मारी कांस्टेबलों को कुवचन कहने लगी। बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। क्या कहूँ बहन, कहते शर्म आती है। हमारा ही भाई इतनी निर्दयता करे, इससे ज़्यादा दुख और लज्जा की और क्या बात होगी। किसान से जब्त ना हुआ कभी पेट भर गरीब को खाने को तो मिलता ही नहीं। इस पर इतना कठिन परिश्रम, न देह में बल न दिल में हिम्मत। पर मनुष्य का हृदय ही तो ठहरा। बेचारा बेदम पड़ा हुआ था। स्त्री का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा और दुष्ट सिपाही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों में कुश्तम कुश्ती होने लगी। एक किसान किसी पुलिस के आदमी के साथ इतनी बेअदबी करे, इसे भला वह कहाँ बर्दाश्त कर सकती है।
सब कांस्टेबलों ने मिलकर गरीब को इतना मारा कि वह मर गया। क्षमा ने कहा, गांव वाले लोग तो तमाशा देखते रहे होंगे। मृदुल तीव्र कंठ से बोली, बहन, प्रजा की तो हर तरह से मरण है। अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते तो पुलिस कहती हमसे लड़ने आए हैं, डंडे चलाने शुरू करती। और अगर कोई आदमी क्रोध में आकर एक आध कंकड़ फेंक देता तो गोलियां चला देती। 10-20 आदमी भुन जाते, इसलिए लोग जमा नहीं होते। लेकिन जब वह किसान मर गया तो गांव वालों को तैश आ गया। लाठियां ले लेकर दौड़ पड़े और कांस्टेबलों को घेर लिया। संभव है 2-4 आदमियों ने लाठियां चलाए भी हों। कांस्टेबलों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2-3 सिपाहियों को हल्की चोटें आई। उसके बदले में 12 आदमियों की जानें ले ली गई और कितनों ही के अंग भंग कर दिए गए। इतने छोटे छोटे आदमियों को इसीलिए इतने अधिकार दिए गए हैं कि उनका दुरुपयोग करें। आधे गांव का कत्लेआम करके पुलिस विजय के नगाड़े बजाते हुए लौट गई। गांव वालों की फरियाद कौन सुनता? गरीब हैं, अपंग हैं, जितने आदमियों को चाहो मार डालो। अदालत और हाकिमों से तो उन्हें न्याय की कोई आशा ही नहीं। आखिर सरकार ने ही तो कांस्टेबलों को यह मुहिम सर करने के लिए भेजा था। वह किसानों की फरियाद क्यों सुनने लगी? मगर आदमी का दिल फरियाद करने के बगैर मानता ही नहीं। गांव वालों ने अपने शहर के भाइयों से फरियाद करने का निश्चय किया। जनता और कुछ नहीं कर सकती, हमदर्दी तो करती है। दुख कथा सुनकर आंसू तो बहाती है। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अगर आसपास के गांव के लोग जमा होकर उनके साथ रो लें तो गरीबों के आंसू पुछ जाते हैं। किंतु पुलिस ने उस गांव की नाकेबंदी कर रखी थी। चारों सीमाओं पर पहरे बिठा दिए गए थे। यह घाव पर नमक था, मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। आखिर लोगों ने लाशें उठाईं और शहर वालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले। इस हंगामे की खबर पहले ही शहर में पहुंच गई थी। इन लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो गई और जब पुलिस के अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति ना दी तो लोग और भी छल्लाए। बहुत बड़ा जमाव हो गया। मेरे बाबूजी भी इसी दल में थे और मैंने उन्हें रोका, मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं। तो कहने लगे, मैं किसी से लड़ने थोड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो 50,000 आदमी साथ थे। उधर 500 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। सवार, प्यादे, सार्जट, पूरी फौज थी हमने हत्थों के सामने। इन नामर्दों को तलवारें चमकाते और झंकारते शर्म भी नहीं आती। जब बार बार पुलिस की धमकियों पर भी लोग न भागे तो गोलियां चलाने का हुक्म हो गया। घंटे भर बराबर फैर होते रहे, घंटा भर तक। कितने मरे, कितने घायल हुए, कौन जानता है। मेरा मकान सड़क पर है। मैं छज्जे पर खड़ी दोनों हाथों से दिल थामे कांपती थी। पहली बार चलते ही भगदड़ पड़ गई। हजारों आदमी बदहवास भागे चले आ रहे थे। बहन, वह दृश्य अभी तक आंखों के सामने है। कितना भीषण, कितना रोमांचकारी और कितना लज्जास्पद। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों के प्राण आंखों से निकल पड़ते हैं। मगर इन भागने वालों के पीछे वीर व्रतधारियों का दल था जो पर्वत की भांति अटल खड़ा छातियों पर गोली खा रहा था। पीछे हटने का नाम न लेता था। बंदूक की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी और हर धाए धाए के बाद हजारों गलों से जय की गहरी गगनभेदी ध्वनि निकलती थी। उस ध्वनि में कितनी उत्तेजना, कितना आकर्षण, इतना उन्माद। बस यही जी चाहता था कि जाकर गोलियों के सामने खड़ी हो जाऊं और हंसते हंसते मर जाऊं। उस समय ऐसा भान होता था कि मर जाना कोई खेल है। अम्मा जी कमरे में भान को लिए मुझे बार बार भीतर बुला रही थी। जब मैं ना गई तो वह भान को लिए हुए छज्जे पर आ गई। उसी वक्त 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदयेश की लाश लिए हुए द्वार पर आए। अम्मा की उन पर नज़र पड़ी, समझ गई। मुझे तो सकता हो गया। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया। उन्मत्त दशा में चौराहे की तरफ चली, जहाँ से भी अब धाएं धाएं और जय की ध्वनि बारी बारी से आ रही थी। मैं हतबुद्धि सी खड़ी कभी
स्वामी की लाश को देखती थी, कभी अम्मा को। ना कुछ बोली, ना जगह से हिली, ना रोई, ना घबराई। मुझ में जैसे स्पंदन ही ना था, चेतना जैसे लुप्त हो गई थी। क्षमा। तो क्या अम्मा भी गोलियों के स्थान पर पहुंच गई? मृदुला। हाँ, यही तो विचित्रता है बहन। बंदूक की आवाज़ें सुनकर कानों पर हाथ रख लेती थी, खून देखकर मूर्छित हो जाती थी। वही अम्मा वीर सत्याग्रहियों के सफ़ों को चीरती हुई सामने खड़ी हुई हो गई और एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिर पड़ी। उनके गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया, व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिरों पर खून सा सवार हो गया। निहत्थे थे, अशक्त थे, पर हर एक अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। पुलिस पर धावा कर दिया। सिपाहियों ने इस बाढ़ को आते देखा तो होश जाते रहे, जाने लेकर भागे, मगर भागते हुए भी गोलियां चलाते जाते थे। भान छज्जे पर खड़ा था। न जाने किधर से एक गोली आकर उसकी छाती में लगी। मेरा लाल वहीं गिर पड़ा, सांस तक ना ली, मगर मेरी आंखों में अब भी आंसू ना थे। मैंने प्यारे भान को गोद में उठा लिया। उसकी छाती से खून के फव्वारे निकल रहे थे। मैंने उसे जो दूध पिलाया था उसे वह खून से अदा कर रहा था। उसके खून से तर कपड़े पहने हुए मुझे वह नशा हो रहा था जो शायद उसके विवाह में गुलाल से तर रेशमी साड़ी पहनकर भी ना होता। लड़क पर जवानी और मौत, तीनों मंजिलें एक ही हिचकी में तमाम हो गई थी। मैंने बेटे को बाप की गोद में लिटा दिया। इतने में ही कई स्वयं अम्मा जी को भी लाए। मालूम होता था लेटी हुई मुस्कुरा रही है। मुझे तो रोकती रहती थी और खुद इस तरह जाकर आग में कूद पड़ी, मानो वह स्वर्ग का मार्ग हो। बेटी ही के लिए जीती थी, बेटे को अकेला कैसे छोड़ती। जब नदी के किनारे तीनों लाशें एक ही चिता में रखी गईं, तब मेरा सकता टूटा, होश आया। एक बार जी में आया कि चिता में जा बैठूं। सारा कुनबा एक साथ ईश्वर के दरबार में जा पहुँचे, लेकिन फिर सोचा, तूने अभी ऐसा कौन काम किया है जिसका इतना ऊंचा पुरस्कार मिले। बहन, चिता का लपटों में मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अम्मा जी सचमुच भान को गोद में लिए बैठी मुस्कुरा रही हैं और स्वामी जी खड़े मुझसे कह रहे थे, तुम जाओ और निश्चित होकर काम करो। मुझ पर कितना तेज था। रक्त और अग्नि में ही तो देवता बसते हैं। मैंने सिर उठाकर देखा, नदी के किनारे ना जाने कितनी चिताएं जल रही थी। दूर से वह चितवली ऐसी मालूम होती थी मानो देवता ने भारत का भाग्य गढ़ने के लिए भट्टियां जलाई हों। जब चिताएं राख हो गई तो हम लोग लौटे, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत ना पड़ी। मेरे लिए अब वह घर ना था। मेरा घर तो अब यह है जहाँ बैठी हूँ, या फिर वही चिता। मैंने घर का द्वार भी ना खोला, महिला आश्रम में चली गई। कल की गोलियों में कांग्रेस कमेटी का सफाया हो गया था। यह संस्था बागी बना डाली गई थी। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उस पर अपना ताला डाल दिया। महिला आश्रम पर भी हमला हुआ, उस पर अपना ताला डाल दिया। हमने एक वृक्ष की छांव में अपना नया दफ्तर बनाया और स्वच्छंदता के साथ काम करते रहे। यहाँ दीवारें हमें कैद ना कर सकती थीं। हम भी वायु के समान मुक्त थे। संध्या समय हमने एक जुलूस निकालने का फैसला किया। कल के रक्तचाप की स्मृति और हर्ष और मुबारकबाद के जुलूस में। लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न मानने वाले आत्माभिमान का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना था कि हम गोलियों और अत्याचार से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं, और हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थपरता और खून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस को रोककर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण देना आवश्यक समझा। शायद जनता को धोखा हो गया हो कि कल की दुर्घटना ने नौकरशाही का नैतिक ज्ञान जागृत कर दिया है। इस धोखे को दूर करना उसने अपना कर्तव्य समझा। वह ये दिखा देना चाहती थी कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, तुम्हारी खुशी या नाराज़गी की हमें परवाह नहीं।
जुलूस निकालने की मनाही हो गई। जनता को चेतावनी दी गई कि खबरदार जुलूस में ना आना, नहीं दुर्गति होगी। इसका जनता ने वह जवाब दिया जिसने अधिकारियों की आंखें खोल दी। संध्या समय 50,000 आदमी जमा हो गए। आज का नेतृत्व मुझे सौंपा गया था। मैं अपने हृदय में एक विचित्र बल, उत्साह का अनुभव कर रही थी। एक अबला स्त्री जिसे संसार का कुछ ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर के बाहर पाँव नहीं निकाला, आज अपने प्यारों के उत्सर्ग की बदौलत उस महान पद पर पहुंच गई थी जो बड़े बड़े अफसरों को भी, बड़े बड़े महाराजों को भी प्राप्त नहीं। मैं इस समय जनता के हृदय पर राज कर रही थी। पुलिस अधिकारियों की इसलिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुलामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराजा का हुक्म लोग इसलिए मानते हैं कि उससे उपकार की आशा या हानि का भय होता है। यह अपार जनसमूह क्या मुझसे किसी फायदे की आशा रखता था? उसे मुझसे किसी हानि का भय था? कदापि नहीं। फिर भी वह कड़े से कड़े हुक्म को मानने के लिए तैयार था, इसलिए कि जनता मेरे बलिदानों का आदर करती थी, इसलिए कि उनके दिलों में स्वाधीनता की जो तड़प थी, गुलामी के जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प और बेचैनी की सजीव मूर्ति समझी जा रही थी। निश्चित समय पर जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही तुम्हारी याद आई। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्दी की भूखी थी, अब मैं तुम्हारी सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूँ। मगर मुझ में अब लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है। मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। मजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड प्रदान करे उसका स्वागत करूँगी। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप का, असत्य आरोपण का प्रतिपाद न करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूँ, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने का भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिंता है। जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है जिसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर वही आग संचालक शक्ति का अखंड भंडार बन जाती है। अन्य देवियाँ भी यहाँ पहुँची। मृदुल सबसे गले मिलने लगी और फिर भारत माता की जय ध्वनि जेल की दीवारों को चीरती हुई आकाश में जा पहुँची। धन्यवाद।